पूरी जिंदगी में नमाज की फर्जियत के बाद जितने साल आपने इस दुनिया में गुजारे, उसमें जंगें भी हुई, फतह भी हुई, आर्जी शिकस्तों का सामना भी हुआ, उनमें बड़े तवील सफर आपको करने पड़े। बीमारी हर इंसान के साथ लाजिम है। पूरी जिंदगी में आपकी सिर्फ 2 नमाजें कज़ा हुई, पूरी जिंदगी। ये बड़ी अजीब बात है। उसमें तवील सफर भी हैं, उसमें जंग के मौके भी हैं, तलवारें चल रही हैं। आधे लश्कर को कुफार के मुकाबले में खड़ा करके बाकी आधे लश्कर को अपने पीछे खड़ा करके मेरा नबी इमाम बन। आधे मुकाबला कर रहे हैं, आधा लश्कर जमात के साथ नमाज अदा कर। हालत बीमारी है, फिर भी नमाज की पाबंदी हो रही। पूरी जिंदगी में आपकी सिर्फ 2 नमाजें करता, आप अपने वक्त पे नहीं पढ़ सकते। एक ग़ज़वा खंदक में कि मुशरिकीन की तरफ से तीर अंदाजी, खंदक से बाहर हमला आवर होना, उनका तीरों की बारिश कर देना, आपकी असर की नमाज कज़ा। जिसका बड़ा आपको दुख महसूस हुआ और आपने अफसुर्दगी का उस पर इजहार भी किया। दूसरी नमाज है लैलतुत तारीस। जब आप एक सफर से वापस तशरीफ ला रहे हैं, आज तो हम गाड़ियों पे सफर करते हैं, हवाई जहाज पे, कारों पे। आजकल की तो बसें भी कारों से ज्यादा आरामदेह होती, फिर भी थकावट, नींद का गलबा आज के सफर में भी लाजिम है। और उनके सफर किस पे? ऊंटों पे, घोड़ों पे, पैदल। अगर 4000 का लश्कर है तो आप ऊंटों के कदमों के नीचे से उड़ने वाली धूल का अंदाजा कर सकते हैं। फिर जहां आराम करना है वहां कोई होटल है, जगह हैं जहां आप आराम कर रहे हैं, गुसलखाने हैं, लैट्रिन हैं, जंगल ही में बिस्तर बिछ गए। उस सफर में आप वापस तशरीफ ला रहे हैं तो रात के वक्त एक जगह पे आपने क़याम था, ज़हन में आया कि थके हुए, नींद का गलबा है, रात का अक्सर हिस्सा बीत गया है, कहीं ऐसा ना हो कि सोए रहें और सुबह की नमाज कज़ा रहे। आपने फरमाया कौन ड्यूटी देगा, जागेगा और सुबह हमें जगाएगा? हज़रत बिलाल उठ खड़े। ये भी बड़ी हिम्मतों का काम है।
इसे कहते हैं ईसार, तरजीह। ये लोगों में होनी चाहिए। ये नहीं कि तू खलो तो तू खलो, मुझे बड़ी नींद आई है, मैं भी थका हुआ हूं। ईसार करना कि चलो ये सो जाएं, मेरी खैर है। मैं जगाऊंगा, अजान भी दूंगा, जगाऊंगा भी सही। हजरत बिलाल कहती है कि सारा लश्कर सो गया, मेरे दिल में आया कि मैं बैठा रहूंगा तो नींद मुझ पे भी गालिब आ जाएगी। मैंने नफल पढ़ने शुरू कर। जब सुबह सादिक होने लगी तो मैं कजाबे के साथ टेक लगा के मशरिक की तरफ मुंह करके बैठ गया कि यूं ही सुबह सादिक फूटेगी तो मैं आजान भी दूंगा, इन्हें भी जगा दूंगा। अब ये सुबह सादिक का फूटना और उस लकीर का नुमाया होना, ये अब हमारी समझ से भी बाहर आता है। अब घड़ियां आ गई हैं, वक्त आ गए हैं, और उन घड़ियों से हम अंदाजा लगाते हैं कि ये सूरज के सुबह सादिक का टाइम है, ये तुलुए आफ्ताब का टाइम है। तुलुए आफ्ताब से एक कानून आपको पता, ये कानून पका, ये मेरे हदीस के उस्ताद शेखुल हदीस हज़रत मौलाना काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह दारुल उलूम देवबंद में मुदर्रिस है, और दारुल उलूम देवबंद का जो पिछला शेखुल हदीस था वो उन्हीं का शागिर्द था। बहुत बड़े आदमी, अल्लाह उनकी कब्र को नूर करे। वो कहते हैं कानून है, तुलुए आफ्ताब से 1 घंटा 25 मिनट पहले सहरी का वक्त खत्म हो जाता, यानी सुबह सादिक हो जाता, सुबह अजान का टाइम हो गया, सुबह का टाइम दाखिल हो, सूरज के चढ़ने से 1 घंटा 25 मिनट पहले, और सूरज के गुरूब होने के 1 घंटा 25 मिनट बाद इशा का टाइम दाखिल हो जाता है। सूरज डूबने के 1 घंटा 25 इशा का टाइम दाखिल, आप उस वक्त इशा पढ़ सकते। अब तो घड़ियों पे सारा दारोमदार है ना, मेरे पास तो सहूलत हो गई। तो हज़रत बिलाल कहते हैं मैं कजाबे के साथ टेक लगा के मशरिक की तरफ मुंह करके मुतवज्जी होके बैठ गया कि यूं ही सुबह सादिक फूटेगी, मैं अजान भी दूंगा, इन्हें जगा भी दूंगा। इसी ख्याल में मैं बैठा था कि मुझ पर भी नींद का गलबा होगा, मैं भी सो। अब सारे सोए हुए, कायनात का आका भी सोया हुआ, और वो लोग भी सोए हुए कि चश्मे फलक ने ऐसे लोग न कभी पहले देखे थे, न क़यामत की सुबह तक देख सकते। ये ज़हन में रखिए थोड़ा सा। औलिया अल्लाह, अल्लाह के नेक बंदे, बुजुर्ग, विलायत का आजकल हमारे यहाँ जो मेयार है वो बड़ा अजीब है। चाहे नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखे, भंग पिए, चरस पिए, लेट रखे, चेहरे पे दाढ़ी हो ना हो, सुन्नत के मुताबिक हो ना हो, ये वली है, वली है, बुजुर्गों की औलाद है। और कुरान में अल्लाह ने कहा कि हर मोमिन अल्लाह का वली है। अल्लाह
वली का मतलब क्या है? दोस्त। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनो, अल्लाह के जो दोस्त हैं औलिया अल्लाह, उन पर कोई खौफ भी नहीं आने वाले हालात का, वला हुम यहज़नून, और उन्हें कोई गम भी नहीं जो वो छोड़ के आए हैं पीछे का। पिछली जिंदगी का गम कोई नहीं, आने वाली जिंदगी का खौफ। अल्लाह ने उनसे वादा कर रखा है कि हमने तो जन्नत तैयार की है तुम्हारे लिए। ये बड़ी ऐत पढ़ी जाती है जनाब, कान पे हाथ रखे, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम। फिट किन पे की जाती है? इन मन के वालों पर। गुठलियां पहने हुए हैं, मन के डाले हुए हैं, भंग पीते हैं, चरस पीते हैं, गेरू रंग के कपड़े पहन लिए, गले में पटके डाल, भंगड़े डाल लिए, धमाल। जिस जगह पे अल्लाह ने कहा ना अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आगे पढ़ो जरा। लेकिन अगला हिस्सा जो है ना आयत का, उसके साथ तुम्हें सरकार भी नहीं है। अल्लाह ताला आगे कहते हैं कौन है औलिया अल्लाह। ये जिन औलिया अल्लाह का मैंने जिक्र किया, ये कौन है? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और गुनाहों से अल्लाह की नाफरमानियों से। अल्लज़ीना आमन, औलिया अल्लाह वो हैं जो मुवहिद हो, वकानू यत्तकून, औलिया अल्लाह वो हैं जो मुत्तक़ियों, ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले न हों। अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलने वाला वो वली नहीं है। वली वो है जो मेरे नबी की सुन्नत के पीछे चलता है, वो है वली, मुत्तबे सुन्नत। हमने देखे हैं वो वली, पीर तरीक़त सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी, शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद हुसैन शाह नीलवी। कोई कदम सुन्नत के खिलाफ हो नहीं। शेखुल तफसीर मौलाना अहमद अली लाहौरी, शेखुल अरब वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी, हकीकुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी, रईसुल मुफस्सिरीन मौलाना हुसैन अली। हमें ताना दिया जाता है सारे वली ते साढ़े कोल ने, जो बंदियां कोल की। तुम्हारे पास कौन से वली हैं यार? अभी लोगों की दौलत, लोगों की औरत, लोगों की इज्जतें लूटने वाले ये वली होते हैं। लोगों की जेबों पे नजर रखने वाले, लोगों के नजरानों पे बोलने वाले। अब वली देखना हो तो वहां भजरा के मौलाना हुसैन अली को देखो। अपनी जमीन में खुद हल चलाता है, खुद जमीनों को पानी देता है, खुद गंदम काटता है, खुद गाता है, खुद बोरियों में बंद करता है, घर ला के घर वालों को कहता है चक्की में आटा पीस पीस के तालिब इल्मों को खिला दो। ये होते हैं वली। मेरा ये मौजूद नहीं है, मैं पता नहीं इस तरफ क्यों निकल आया। इशारा करता हूँ, पता नहीं आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे। वली ये होता है अबू हुरैरा भूखा आए ना तो वो अपने घर बंदा भेजता है, मेरे मुरीद को भूख लगी है, कोई शय है भेजो। ये है विलायत।
इसे मुर्शिद कहते हैं। ये सब चक्कर है, निकलो इस चक्कर से यार। पहले ये पीरी मुरीदी का चक्कर था उनमें, अब आ गया इनमें। साढ़े भी समझे अब ये सौखा काम नहीं। लोग घुटने छूते हैं, लोग हाथ चूमते हैं, उन्होंने वजीफा दसो, ये वजीफा पढ़ो 35 करोड़ तेरे अमालनामे में दर्ज, चल ये वजीफा पढ़ो इतने करोड़ तेरे अमालनामे में दर्ज। उसे ये नहीं बताओगे कि पूरा तोलो, उसे ये नहीं बताओगे कि सूद खाना छोड़ दो, रिश्वत का कारोबार करो और वजीफे पढ़ के नेकियां इकट्ठे करते रहो। तो आज चक्कर है सारा दौलत का, पैसे का, इज्जत का, जाह का। लोग इज्जत करें हजरत जी, हजरत जी। अब देवबंदियों ने भी ये रास्ता इख्तियार कर लिया है, आओ जी बैत करो साथी जी। मैं एक ऐसे पीर को जानता हूँ, अब रहा तो इस दुनिया में नहीं है, देवबंदी था, देवबंदी पहले खतीब था, फिर समझा में खिताबत की पिया इख्तियार करो, फिर पीरी की तरफ आए। तो हम तकरीर करते हैं, जहाँ हम जाएं तो बयान करते हैं, तो लोग बयान के बाद हमारे साथ मुसाफर हमें मिलने के लिए आते। तो सामईन में जो बंदा उनके हाथ मिलता ना, वो कहते तेरी बैत हो गई, वो सलाम देना है, वो सलाम देने आए, ये कहते तेरी बैत हो गई। क्यों भाई पढ़े लिखे लोगों, इस्लाम में सिर्फ 3 बैतें हैं। इस्लाम की बैत एक, बंदा आए कलमा पढ़े मेरे नबी के हाथ पर ईमान की क्या करे, बैत जिहाद। जब अमीरुल मोमिनीन जिहाद का हुक्म दे और मुजाहिदीन अपने अमीर की हाथ पर खून की बैत करे, दूसरी बैत। तीसरी है बैत खिलाफत। जब हजरत अबू बकर खलीफा बने, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत हसन, हजरत मुआविया, जब कोई अमीरुल मोमिनीन बने तो लोग उसके हाथ पर खिलाफत की क्या करें। चौथी कोई बैत नहीं शरीयत है, वरना हमें कुरून उला से इसका कोई सबूत दो। सहाबा में कोई सबूत पेश करो, ताबईन में पेश करो, अइम्मा मुज्तहिदीन में पेश करो, हनफी, मालिकी, शाफी पेश करो कि फला बुजुर्ग ने कहा मैं पीरा, मेरे हाथ में बैत करो। कुछ भी नहीं, ये सब अजमी है, अजमी। ये हमारे यहाँ है, पीरी मुरीदी का एक चक्कर है, फिर रजिस्टर है, फिर सालाना इज्तिमा है, फिर मुरीदों का इकट्ठा होना है। फिर वो पीर साहब कहते हैं जो बड़ा वफादार मुरीद होता है, जो चुपके से नजराना पीर साहब की करना कराना कुछ ना पावे, नजराने वसूल करो, खानका है खानका। हजरत बिलाल की खानका कहाँ थी, इमाम अबू हनीफा की खानका कहाँ थी, इमाम शाफी ने कौन सी खानका बनाई थी, इमाम मालिक ने कौन सी खानका बनाई थी। ये खानकाही निजाम का तस्वर कहां से आया, हमारी समझ से बाहर। ये तो गोड़ले वाले पीर नसीरुद्दीन ने भी लोगों के सामने कहा था, इन्ना फराडियां चुप बच जाओ, अपने घारे कलमा पढ़ो ते नमाज पढ़ो ते रब को राजी करो। ये दूसरे भी आखिर में ये कहते हैं, हालांकि वो बड़ी गद्दी है, उसके तो दादा से गद्दी चली आ रही है, लाखों मुरीद है उनकी, लेकिन उसने कहा इनके हाथ में कुछ नहीं है, अल्लाह अल्लाह करो अपने घर में। अगर आप मेरे तजजिए पर एतमाद करें, जो मेरा तजजिया है, आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, आपको इख्तिलाफ करने का हक हासिल कि नहीं तेरा ये तजजिया ठीक नहीं,
आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, कोई कुफ्र नहीं है इख्तिलाफ करना मेरे साथ। मेरा तज्जिया ये है कि आज के दौर में जो आदमी फराइज पूरे करता है, क्या तहज्जुद नहीं, नवाफिल नहीं, तस्बीह रोज़ा नहीं, जिक्र अज़कार नहीं, रात एक टांग पे खड़े होकर जागना नहीं, सिर्फ फराइज 5 वक्त की नमाज, रमजान के रोजे, ज़कात फर्ज हो जाए तो ज़कात की अदायगी। आज के दौर में जो शख्स फराइज पूरे करता है और हुकूकुल इबाद में कोताही नहीं करता, वो अल्लाह का वली है, वो वलीउल्लाह है। इसी को कहा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर औलिया अल्लाह का जिक्र कैसे किया? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ईमान ले आए और तकवा, अल्लाह से डरते रहे, अल्लाह की नाफरमानियों से बच गए। तो वो जो सो गए थे उस मैदान में, वो कौन थे? ये जिन्हें आप अली मानते हैं ना, सारी धरती इन जैसे लोगों से भर जाए, हजरत बिलाल के कदमों को भी हाथ नहीं लगा। वो सहाबी हैं, उन्होंने मेरे नबी के चेहरे पर अरबान को देखा है, उनकी आंखें बड़ी खुश नसीब आंखें, बड़ी खुश नसीब आंखें। ये जो नबी पाक से मंसूब चीजें हैं, नबी पाक की पगड़ी है, लाठी है, मंसूब का लफ्ज क्या बता रहा है? नहीं, उनकी तरफ क्या है? वो सारी मंसूब है। कुछ शाही मस्जिदें पड़ी हैं, कुछ तुर्की में पड़ी हैं, कुछ कहाँ पड़ी हैं। कोई बाल मुबारक है जी, ये नबी पाक का बाल मुबारक है जी, एक शीशे में बंद किए हुए, ये कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में। आओ जी आपके बाल मुबारक की जियारत करवा। ओ दुनिया टूट पड़ी, रहमत कायनात का बाल मुबारक है, यकीन है तुम उन्हीं का है? नहीं जी यकीन नहीं, मंसूबे क्यों जा रहे हो? और जी मंसूब ही सही, आंखें ठंडी करेंगे। तू मेरे नबी के मंसूब बाल मुबारक को देखे तो तेरी आंखें ठंडी होती है। ये सहाबा ने मेरे नबी के चेहरे को बार बार देखा होगा। उनकी अहमियत ही तुम्हें समझ नहीं आ रही कि वो कितने अजीम लोग थे, कितने खुशनसीब लोग थे, कितने खुशकिस्मत लोग थे। शेर व शायरी के साथ मेरा शगफ नहीं है, अब भी वो शायर जिंदा है, लाहौर में है, कोई इतना दीनदार भी नहीं है। उसने एक नात कही, उस नात का मफहूम मेरे ज़हन में है। वो कहता है काश हम वो टाकियां होते कि जब मुशरिकीन नबी पाक पे पत्थर बरसाते थे और आपके सर मुबारक से खून बहने लगता था, तो हम वो टाकियां होते जो आपके जख्म पे लग जाते। काश हम वो पत्थर होते जिसके ऊपर रहमत कायनात अपने पांव मुबारक रख देते थे। काश हम वो पत्थर होते, काश हम वो टाकियां होते। आज तमन्ना करते हो और उस अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, मुआविया पे तबर्रा करते फिरते हो, जो नबी पाक को देखते भी थे, मुसाफे भी करते थे, मुआनके भी करते थे, सवारी में पीछे बैठा भी करते थे। अंबिया के बाद सबसे आला लोग, चश्मे फलक में ऐसे लोग कभी नहीं
सब सोए हुए, सब सोए हुए। हत्ता तलाअति शम्सो, क्या चढ़ गया? से बोलो यार। हत्ता तलाअति शम्सो। बंदयालवी किस्सा बयान नहीं कर रहा है, हिकायत नहीं है, हदीस से पढ़ रहा हूं, हदीस से। सूरज तुलू हो गया, उसकी किरणें, उसकी तपिश इन पे लगी। सबसे पहले कायनात के ताजदार की आंख खुली। सबसे पहले आप जागे, जाके देखा सूरज चढ़ा हुआ है। हालांकि बिलाल तू किथे रह गया? कहां है बिलाल? बिलाल भी आंखें मलते हुए उठ खड़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह, नाराज न हो, जिस रब ने आपको सुला दिया था उसी रब ने मुझे भी सुला दिया। और कोई समझे भी हो, यहाँ लोगों ने मसले पढ़ाए हैं लोगों को। कब्र पे जाओ ना तो मुर्दा देख रहा होता है, वो पहचान रहा होता है, वो सलाम सुन रहा होता है, वो बाहर से आने वालों की बातें सुन रहा होता है। हम यहां से नबी पाक को पुकारे ना तो नबी पाक हमारी गुफ्तगू को सुनते हैं, हाजिर हैं, नाज़िर हैं, देखते हैं। यहां फौत नहीं हुए, सिर्फ सोए हैं। सूरज चढ़ गया, मैदान में सोए हुए किसी सहाबी को और उनके मुर्शिद को सूरज के चढ़ने का पता न चला, न चला। बदयामी कहता है अगर सोए हुओं को पता कोई नहीं तो मोए हुए को भी पता कोई नहीं। ये सब तुमने खड़ी है बातें, ये सब तुमने खड़ी है बातें। हम जाते हैं वो करते हैं। कई तो उलमा इतने ज़रीफ़ुत्तबा हैं, मैं ज़रीफ़ुत्तबा का लफ्ज़ मैंने बोल दिया है, जिसे आप अपनी ज़बान में कहते हैं मिज़ाहिया, उसे अरबी में क्या कहेंगे? ज़रीफ़ुत्तबा। कई उलमा तो इतने ज़रीफ़ुत्तबा हैं कि वो बयान करते हुए फरमाते हैं कब्रिस्तान जाया करो ना तो सर की तरफ से ना जाया करो, पांव की तरफ से आया करो। तुम सर की तरफ से जाओगे ना तो मुर्दे को देखने में तकलीफ हो जाती है। क्या बात है तुम्हारी। तुमने ये अकीदा करा कि वो हमारे हालात को जानती है, उन्हें सब कुछ पता चलता है। हम कब्रे मुनव्वर में जाए, पता चलता है आपको कि कौन आया है, कौन नहीं आया, किसने सलाम पढ़ा, किसने नहीं पढ़ा। तुमने ये बातें खड़ी और यहां जिंदगी की बात है, सिर्फ सोए और नबी पाक को बाहर के हालात का पता कोई। अगर पता होता तो जान बूझ के नमाज कदा दी। कुरान ने कोई बात छोड़ी है क्या? छोड़िए कोई बात। सूरत काफ आपने कभी नहीं, 15वें पारे से शुरू होती है, 16वें पारे में जाके खत्म होती है। वो सूरत काफ आपने कभी नहीं पढ़ी। हमारी तो जिंदगी गुजर गई तुम्हें ये बताते हुए और तुम्हारी मिन्नतें करते हुए कि लौटो रब के कुरान की तरफ, रुजू इला कुरान, छोड़ो किस्से कहानियां, मौजूद रहते चुटकुले, ख्वाब, फुला बुजुर्ग कब्र पे गया तो यूं हुआ, फुला बुजुर्ग कब्र पे गया तो कब्र से यूं। आज छोड़ो ये हिकायतें, छोड़ो ये किस्से और कहानियां, ये सब जादूगरों की रस्सियां हैं। और
ये आता है ना, सारियां रस्सियां हजम कर देता है। किससे कहानियों की क्या हैसियत है कुरान के मुकाबले में? यूं ही झूठ बोलते रहते हो। मिंबर पे फला बुजुर्ग एक कब्र पे गए, फातिहा पढ़ने लगी तो नीचे से आवाज आई, आजा जा किसी मुर्दे पे जाके पढ़। आगे से लोग कहते सुभान अल्लाह, अंदर से आवाज आई किसी मुर्दे पे जाके पढ़, हम तो जिंदा हैं। और नौजवानों, कोई नए लोग आए हो तो बोलो, मुर्दे जमीन के ऊपर होते हैं कि नीचे होते हैं? नीचे। और जिंदे ऊपर? नहीं, जिंदे भी नीचे। तुम्हें इतनी बात आज तक समझ नहीं आई, जो जिंदा होते हैं वो जमीन के ऊपर होते हैं, और जो जमीन के अंदर होता है वो जिंदा कैसे हो गया? वहां जिंदगी का क्या तस्वीर है? ये तुमने किससे बनाया? कहानियां बनाई, हिकायतें, कशा, खा, वाकया, रज़ीना किस्मत जब्बार फीना, लना इल्मुन वलिल जुहाल मालूम। हम अल्लाह की तक़सीम पर 100% राज़ी हैं। तुम्हारी किस्मत में रब ने वाकया, किस्से, कहानियां लिख दी हैं, और हमारी किस्मत में रब ने कुरान लिख दिया है। हम रब की तक़सीम पर राज़ी। ये कहते हैं और कहानियां बयान करके लोगों के अकीदे बर्बाद करते रहते हो। अमीर शरीयत सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था, शाह जी मुर्दे सोते नहीं? शाह जी ने फरमाया, मैं तो सारी जिंदगी जिंदों को सुनाता रहा, इन्ना नहीं सुनेगा, इन्ना नहीं सुनेगा। तू मुर्दों की बात करता है। देवबंद के आलिम थे मौलाना आमिर उस्मानी, चले गए अल्लाह के पास। उनका एक रिसाला निकलता था तजल्ली, मैंने उसको बहुत पढ़ा उस रिसाले को। उनसे किसी ने पूछा फतवा, मुर्दे सोते हैं? तो बड़े जबरदस्त जवाब दिया करते थे। फरमाने लगे, तो हान कुन्ना नाल कोई काम पै गया, क्या करते हो सुना के? और इशारा करूंगा, कितने लोग इस इशारे को समझते हैं। वो कहते हैं, क्योंकि मैं किसी मसलक का नाम ही नहीं लेता, वो कहते हैं सुनते भी हैं, देते भी हैं, सुनते भी हैं, करते भी हैं, सुनते भी हैं, रब से मनवा भी देते हैं, और हमारे ये कहते हैं करते करांदे कुछ नहीं सुनते। इन्हों को पूछो तुसी सुना के की लेना, उन्होंने तो कुछ लिया, तुमने क्या लिया? हम जाए तो वो सुनते हैं, जवाब देते हैं। सूरत रूम में, सूरत फातिर में, सूरत नम्ल में, 3 जगहों पे कुरान में अल्लाह ने कहा, इन्नका ला तुस्मिउल मौता। अल मौता किसे कहते हैं? ला तुस्मिउ, मेरे पैगंबर तुम ही, यह जुमला कहना चाहता हूं, मेरे पैगंबर आप भी मुर्दों को नहीं सुना सकते। आप भी, जिनका काम ही सुनाना है, जिनका काम ही सुनाना है, आप भी उनको नहीं सुना सकते। फिर इस पे ताबीर करते हैं, इसको खराब पे चढ़ाते रहते हैं, और जी यहां तो लफ्ज़ है सुना नहीं सकते, यहां का लिखा हुआ सुन नहीं सकते। मैंने कहा वाह, इसका मतलब है वो सुनते ने, उन्हें कमी कोई नहीं, कमी नबी पाक के जाके अलियाज़ बिल्लाह खातम बदान। यहां का लिखा हुआ है कि नहीं सुनते, यहां तो लिखा हुआ है आप सुना नहीं सकते। मैंने कहा आगे बढ़, आगे बढ़, बला तुस्मिउ सुम्मा दुआ, मेरे पैगंबर आप बहरों को
नहीं सुना सकते, बहरों को नहीं सुना सकते। इतने कर मैंने बहरे सुनते तो हैं, यही मैंने। और आगे पर मेरे पैगंबर, तू अंधों को रास्ता नहीं दिखा सकता, तू मुर्दों को सुना नहीं सकता, तू बहरों को सुना नहीं सकता, तू अंधों को रास्ता दिखा नहीं सकता। अंधे देखते तुम्हें, यही मैंने। कुछ शर्म करनी चाहिए, मिंबर पे बैठ के कुछ हया से काम भी लेना चाहिए। कुरान ने यह फैसला किया 3 जगहों पे, वमा अंता बेमुस्मिन मन फिल कुबूर, मेरे पैगंबर तू कब्रों में पड़े हुओं को नहीं सुना सकता। पढ़ो कुरान, सूरह फातिर पढ़ो। मेरे पैगंबर तू कब्र में पड़े हुओं को नहीं सुना सकता, मेरे पैगंबर आम मुर्दों को नहीं सुना सकते। और अगर कोई जिद करे कि यहां सुनाने की बात है, सुनने की बात नहीं है, तो बंदियाली कहता है हमारे पास तो थोक के सौदे हैं, असी परचून का काम कभी नहीं किया। यही सूरत फातिर है, यही सूरत फातिर है, 22वां पारा है। अल्लाह ताला कहती है इन तदऊहुम, अगर तुम उनको पुकारो, ला यस्माऊ, ये क्यों सुनाने वाली गल नहीं, ला यस्माऊ दुआकुम, वो तुम्हारी पुकार यहां सुनने की बात है। तो ये थे भी तसल्ली नहीं हुई। 4 सूरत आकाफ 26वें पारे में था, 26वां पारा है, पहला सफा है। जाके घरों में तर्जुमा देखो, वमन अज़ल्लो मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू, वो नहीं सुनते। सूरत फातिर में क्या कहा, बोलो तो सही यार, बोलो यार। सूरत फातिर में कहा वो नहीं सुनते, तू पुकार, वो तेरी पुकारे नहीं सुनते। मौला कब तक नहीं सुनेंगे? मैं जुमेरात को जाऊंगा, फिर तेरुआ ना, मैं जुमेरात को जाऊंगा, फिर भी न सुना तो मैं शबे बारात को जाऊंगा, फिर भी न सुना, मौला मैं धरना दे दे, नहीं धरना, धरने का रिवाज हो गया, मौला मैं उसे कब्र दे उत्ते धरना दे दे, नहीं सुना के उठ नहीं। अल्लाह ने फरमाया मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, मौला क्यों नहीं देते? नाराज है। कुरान ने कहा वहुम, और वो जिनको पुकार रहे हो, वो अंदुआहिम, इनकी पुकारों से गाफिलून। कार इस कुरान को किधर करना है? इसे पीठ पीछे डाल के कहते सुनाते रहते हो, वाकयात और किस्से और बुजुर्गों की कहानियां सुनाते रहते हो। वहुम मन दुआए गाफिलून। मुझे पता है मेरे खत के जवाब में तुमने क्या लिखना है, उसका जवाब मैं अभी दे देता हूं। तुमने कहना है ये बुतों के बारे में, तुमने कहना है ये बुतों के बारे में। बदी आलमी कहता है वहुम मन दुआए गाफिलून के साथ अगली आयत पर मैं आयत पढ़ता हूं, वइज़ा हुशिरन नास, अन्नास कौन है? यही लोगों को कहते रहे लोग ये बुतों के बारे में आती है। वइज़ा हुशिरन नास
पूजा पाठ से काफिरीन, इनकारी। वो कहेंगे तुमने हमारी पुकार कोई नहीं की, तुमने हमें नहीं पुकारा, तुमने हमारी नजरों में आग नहीं दी। ये कुरान है, इसको पढ़ो। पता नहीं कहां से तुमने ये मसला निकाला। फिर मुर्दे सुनते हैं, तुम मुर्दे सच्ची सी गल करो। कोई बंदा कहे मुर्दे खाते हैं, मुर्दे चाय पीते हैं, मुर्दे ताश खेलते हैं, मुर्दे कबड्डी खेलते हैं, मुर्दे स्कूटर चलाते हैं। मजाक है ना, मजाक है ना। आपको कोई बता के मैं पोर्ट फरीद से आ रहा था, मैं देखा मुर्दे निकले, करीबी होटल में बैठ के चाय पी गए। आप कहेंगे यार मजाक ना, मजाक ना। अगर मुर्दों का चाय पीना मजाक है और मुर्दों का चलना मजाक है और मुर्दों का खाना मजाक है, तो मेरे भाई मुर्दों का सुनना भी मजाक है। अगर रूह वापस आ गई है, जैसे तुम कहते हो रूह वापस आती है, हम कहते हैं क़यामत के दिन आए। क़यामत का दिन वो होगा जब रूहें जिस्मों से मिलाई जाएंगी। तुम कहते हो नहीं वापस आई इसी कब्र में, तो मैंने कहा अगर रूह वापस आई है तो फिर उन्हें पकड़ना भी चाहिए, फिर उन्हें चलना भी चाहिए, फिर उन्हें चखना भी चाहिए, फिर उन्हें सूंघना भी चाहिए, फिर उन्हें देखना भी चाहिए, फिर उन्हें सुनना भी चाहिए। तुम कहते हो चलते तो नहीं, सूंघते नहीं, खाते नहीं, ये रूह कितने बढ़ गई है। अगर जिस्म में आई है तो फिर बाकी आज़ा काम क्यों नहीं कर रहे? बाकी आज़ा काम क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ कान काम कर रहे हैं। कुरान ने ये फैसला किया 3 जगहों पे बड़े वाज़ेह अल्फाज में, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, मेरे पैगंबर तू मुर्दों को सुना। मैंने कहा कि जुमे के टाइम पे होता है बड़ा कलील होता है, फिर आज मौसम भी खराब है, उसके भी असरात हैं। दरसे कुरान इंशाअल्लाह मगरिब के बाद होगा। मौसम चाहे जैसा भी हो, लेकिन दर्स का नाका नहीं। लेकिन आज दर्स मैं नहीं, मैंने एक सफ़र पे जाना है, मजबूरी थी, और मेरे छोटे भाई मौलाना कारी इस्मतुल्लाह से इंशाअल्लाह वो दर्स देंगे। तो आप कुरान सुनना चाहते हैं या बंदियान? कुरान। शाबाश, शख्सियत ना कुरान। मोहब्बत आपको किससे है? कुरान। इसकी वजह से फिर मेरे साथ असल मोहब्बत किसके साथ? तो मेरा दिल बड़ा खुश होगा कि आज आप पहले से भी ज्यादा तादाद में जाएंगे। ठीक है जी, आज वो तो नहीं है, लेकिन हमने कुरान सुनना है, नीयत अपनी दुरुस्त करनी है, अल्लाह को हमने राजी करना है। तो आप तमाम हज़रात मौसम चाहे जैसा भी हो, इस दर्स कुरान में आप शामिल होंगे।